नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह। यूपी बोर्ड क्लास 10th की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से ही ये जो हमारा चैप्टर है वो लिया गया है। यानी कि हमारे लेसन का टाइटल भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है और हमारी जो बुक है उसका टाइटल भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है? इनविजिबल का अर्थ होता है अदृश्य। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट। दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है, ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की, हु डिस्कवर्स, जो खोज कर लेता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को अदृश्य करने की। यह एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी है जो अपने आप को अदृश्य करने की तकनीक खोज कर लेता है। डज ही यूज, क्या वह इसका उपयोग करता है, और मिसयूज या दुरुपयोग करता है। हिज डिस्कवरी, अपनी खोज की, क्या वह अपनी खोज का यूज करता है या मिसयूज करता है, ये बात हमें देखनी है। आगे, रीड एंड फाइंड आउट, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। मतलब जो इनविजिबल मैन था, अदृश्य व्यक्ति था, वो सबसे पहली बार विजिबल कैसे हुआ। वाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, वाई वाज ही वॉन्डरिंग, वह भटक क्यों रहा था, और किस में, द स्ट्रीट, गलियों में, वह गलियों में क्यों भटक रहा था। तो अब यहाँ से हमारा लेसन शुरू होता है। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. The two boys, दो लड़कों ने, started in surprise at fresh muddy imprints, जहाँ पे started है यहाँ पे stared होगा, जिसका अर्थ होता है घूरना, गौर से देखना। द टू बॉयज, दो लड़कों ने, stared, गौर से देखा, इन stared, गौर से देखा या घूरा, इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, फ्रेश ताज़ा, मडी इम्प्रिंट्स कीचड़ के निशान, ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, बिना पैरों के, दो लड़कों ने बिना पैरों के एक जोड़ा ताज़ा कीचड़ के निशानों को या चिन्हों को देख आश्चर्यपूर्वक घूरा। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? What, क्या, was a barefooted man, barefooted man, नंगे पैरों वाला व्यक्ति, was doing, कर रहा था, on the steps, सीढ़ियों पर, of a house, एक मकान की, in the middle of London, लंदन के मध्य में, बीच में। मतलब एक बिना पैरों वाला व्यक्ति लंदन के बीचों बीच एक मकान की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था, स्टेप, सीढ़ियाँ। एंड वेयर वाज द मैन, एंड और वेयर, कहाँ, वाज था, द मैन, व्यक्ति, और वह व्यक्ति कहाँ था। एज दे गेज्ड, ए रिमार्केबल साइट मेड देयर आइज, एज दे गेज्ड, जैसे ही उन्होंने गौर से देखा, गेज का अर्थ होता है गौर से देखना। ए रिमार्केबल साइट, एक रिमार्केबल साइट, एक अद्भुत दृश्य, मेड देयर आइज, उनकी आंखों को मिला, एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों को मिला। ए फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ए फ्रेश, एक ताज़ा, फुटमार्क्स, पैरों का निशान, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं कहाँ से, एक ताज़ा कीचड़ का निशान पता नहीं कहाँ से अचानक प्रकट हुआ या बना। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, और फिर अचानक से फर्दर, और आगे, फुटप्रिंट्स, पदचिन्ह, फॉलोड, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, मतलब एक के बाद
दूसरा लगातार जो पद चिन्ह थे वो बनते गए। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में जाते हुए। द बॉयज फॉलोड, लड़कों ने पीछा किया। फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध होकर, आकर्षित होकर। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि जो कीचड़ के इंसान थे धुंधले और धुंधले ना होते गए। एंड एट लास्ट, और अंत में, डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, डिसअपियर्ड अदृश्य हो गए, ऑल टुगेदर एक साथ, और अंत में एक साथ अदृश्य हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ। द एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, ऑफ द मिस्ट्री, रहस्य की, मिस्ट्री रहस्य, वाज रियली सिंपल इनफ, वास्तव में काफ़ी सिंपल थी, आसान थी। मतलब इस रहस्य की व्याख्या वास्तव में काफ़ी आसान थी। द bewildered बॉयज, घबराए हुए लड़के, हैड बीन फॉलोइंग, पीछा कर रहे थे, ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का, एक वैज्ञानिक को फॉलो कर रहे थे, एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने हाल ही में खोज निकाली थी, खोज कर ली थी, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, मतलब मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट किया जाता है, किस प्रकार से अदृश्य किया जाता है, इस तकनीक को उसने हाल ही में खोज निकाला था। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक ग्रिफिन ने, हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पर प्रयोग किए थे, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, दैट की द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, द ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर को, कुड बिकम इनविजिबल, अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली, अंत में, ही स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, ही स्वेलोड, उसने निगल ली थी, सर्टेन, बहुत सी, रेयर ड्रग्स, रेयर, दुर्लभ, और ड्रग्स, औषधियाँ। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट, बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, एंड और हिज बॉडी, उसका शरीर, बिकेम, हो गया, एज ट्रांसपेरेंट, ठीक वैसा ही पारदर्शी, एज ए शीट ऑफ ग्लास, जिस प्रकार से एक कांच की चादर, और उसका जो शरीर था कांच की चादर की तरह पारदर्शी हो गया था। दो इट आल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, यद्यपि वह शीशे की तरह सॉलिड भी रहा था, सॉलिड का मतलब ठोस। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बुद्धिमान वैज्ञानिक, दो, यद्यपि ही वाज, वह था, यद्यपि वह बुद्धिमान वैज्ञानिक था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लॉलेस का मीन्स होता है कानूनों को तोड़ने वाला, पर्सन, व्यक्ति, फिर भी जो ग्रिफिन था वो कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, हिज, उसका, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक, डिसलाइक्ड, नापसंद करता था, हिम, उसे, उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था या उसे पसंद नहीं करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, एंड, और ट्राइड, कोशिश करता था, टू इजेक्ट हिम, उसे बाहर निकालने की, और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने सेट फायर, आग लगा दी, टू द हाउस, मकान को, और बदले में, बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, टू गेट अवे, बच के जाने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे बच के जाने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, ही हैड टू रिमूव, रिमूव का मतलब होता है उतारना, ही हैड टू रिमूव, उसे उतारने पड़े, हिज क्लॉथ्स, अपने कपड़े, बिना दिखे भागने के लिए, बचकर जाने के लिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़े। दस, इस प्रकार, इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, और इस प्रकार से ही बिकेम, वह बन गया, ए होमलेस, एक बिना घर का, वांडरर, आवारा, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों का, विदाउट मनी, बिना धन का, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य, अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसका पैर, संयोगवश उसका पैर कीचड़ में ना पड़ गया, मड मीन्स होती है कीचड़। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वह चला तो फुटप्रिंट्स छूटने लगे,
फुटप्रिंट्स, पैरों के निशान छूटने लगे। नेक्स्ट देखते हैं, he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped, उसने वह बच गया, easily आसानी से, enough पर्याप्त, मतलब वह काफी आसानी से बच गया, from the boys लड़कों से, who followed his footprints जो उसका पीछा कर रहे थे, उसके पद चिन्हों का पीछा कर रहे थे, in London, लंदन में। But his adventures were by no means over. But किंतु his adventures means साहसपूर्ण कार्य, were by no means over, अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए थे, किंतु उसके जो साहसपूर्ण कार्य थे अभी ओवर नहीं हुए थे, मतलब खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. He had chosen, उसने चुन लिए थे, चुन लिया था, ए बैड टाइम, एक बुरा समय, ऑफ द ईयर, वर्ष का, टू वांडर अबाउट लंदन, लंदन में भ्रमण करने के लिए, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, मतलब जो लंदन शहर है उसमें भ्रमण करने के लिए उसने वर्ष का एक खराब महीना या खराब मौसम चुन लिया था, खराब समय चुन लिया था। इट वॉज मिड विंटर, मिड विंटर आधी सर्दी, मतलब एकदम जो सर्दी थी वो आधी निकली थी, अर्थात कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, ही कुड नॉट डू, वह नहीं रह सकता था, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के, वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, इंस्टेड ऑफ के बजाय, और किसके बजाय, वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, गलियों में चलने के बजाय, ही डिसाइडेड टू स्लिप, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय कर लिया, टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर, एक लंदन के बड़े स्टोर में, फॉर वार्मथ, गर्माहट के लिए, मतलब गलियों में भ्रमण करने की बजाय उसने गर्माहट के लिए बड़े लंदन स्टोर में घुसने का निर्णय कर लिया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, क्लोजिंग टाइम, बंद होने का समय, अराइव्ड, आ गया, बंद होने का समय आ गया था। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, एज सून एज, जैसे ही, द डोर्स, दरवाजे, वर शट, बंद हुए, गिरफिन वाज एबल, गिरफिन समर्थ था, टू गिव हिमसेल्फ, स्वयं को देने में, द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग, कपड़ों का सुख, एंड फीडिंग हिमसेल्फ, और स्वयं को खाना देने का सुख, विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना कोई खर्च किए, बिना किसी खर्च के। जैसे ही स्टोर बंद हुआ वैसे ही ग्रिफिन जो था अपने आप को कपड़ों और भोजन का बिना कोई खर्च किए सुख देने में समर्थ हो गया, क्योंकि जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ था और वो जो ग्रिफिन था वो स्टोर के अंदर, दरवाज़ा बंद होने से पहले ही अंदर चला गया था स्टोर में। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, ही, उसने ब्रोक ओपन बॉक्सेज एंड रैपर्स, उसने बॉक्सों को खोला, एंड रैपर्स, और लिफाफों को, एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, और अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट किया। सून, शीघ्र ही, हिज, विद शूज, जूतों के साथ, एन ओवरकोट, एक लंबे कोट के साथ, एंड ए वाइड ब्रिमेड हेड, एक हेड के साथ, एक टॉप के साथ। He became a fully dressed and visible person. He became, वह बन गया, a fully dressed, एक पूरी ड्रेस वाला, and visible person, दृश्य व्यक्ति, in the kitchen of the restaurant, रेस्टोरेंट की रसोई में। He found cold meat, उसने कोल्ड मीट, ठंडा मांस पाया, एंड कॉफ़ी, और कॉफ़ी, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन, और उसने भोजन के साथ मिठाइयाँ और शराब भी ली।
टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर से, पंसारी की दुकान से। फाइनली ही सेटल डाउन, अंत में वह तैयार हो गया टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन ए फाइल ऑफ क्वेल्ट्स, रजाइयों के ढेर पे, और अंत में वह एक रजाइयों के ढेर पर सो गया। और हमारा आगे जो चैप्टर है, अगला पैराग्राफ, इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, इफ यद्यपि, ओनली इफ यदि, ओनली केवल, ग्रिफिन हैड मैनेज्ड, ग्रिफिन प्रबंध कर लेता, टू बेकअप, जागने का, इन गुड टाइम, अच्छे समय पर, ऑल माइट हैव बीन वेल, तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता। कहने का मतलब, यदि ग्रिफिन समय पर जाग गया होता तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया होता। एज इट वॉज, ही डिड नॉट वेकअप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और जैसा कि हुआ ये था कि ही डिड नॉट वेकअप, वह नहीं जाग पाया, अंटिल द असिस्टेंट, अंटिल जब तक कि द असिस्टेंट्स, सह कर्मचारी, सहायक कर्मचारी, कार्यकर्ता, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह को पहले से ही आना शुरू हो गए थे। व्हेन ही सॉ ए कपल ऑफ देम, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, ए कपल ऑफ देम, मतलब उनमें से दो लोगों को, अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए, जब उसने उनमें से दो लोगों को नजदीक आते हुए देखा, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागने लगा। दिन नेचुरली गेव चेज, उन्होंने नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, गेव चेज, पीछा किया। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बचकर भागने में समर्थ हुआ। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, ओनली केवल, बाई क्विकली टेकिंग ऑफ, शीघ्रता से उतार कर, हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, अपने नए पाए हुए कपड़ों को, अंत में वह अपने नए पाए हुए कपड़ों को शीघ्रता से उतारकर भागने में समर्थ, बच के भागने में समर्थ हुआ। सो वंस मोर, इसलिए एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को पाया, इनविजिबल, अदृश्य, बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, बट नेक्ड, किंतु बिल्कुल नेक्ड, नंगा, इन द चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंडी हवा में, किंतु उसने एक बार फिर से जनवरी की ठंडी हवा में अपने आप को नंगा पाया। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time, इस बार, he decided to try, उसने आजमाने की कोशिश की, द स्टॉक ऑफ ए थिएट्रिकल कंपनी, मतलब एक थिएट्रिकल कंपनी को, मतलब एक जो सिनेमा कंपनी थी उसकी दुकान को आजमाने की कोशिश की, नाटकी कंपनी, नाटक करने वाली। इन द होप, इस आशा में, ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, न केवल वहाँ पे उसे कपड़े मिल जाएंगे, बट आल्सो समथिंग, बल्कि कुछ और भी मिल जाएगा, दैट वुड हाइड, जो छुपा लेगा, द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान को, एबव हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर, मतलब थिएट्रिकल कंपनी या जो नाटकीय कंपनी थी उसकी दुकान उसने आजमाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि वहाँ पे उसे न केवल कपड़े मिलेंगे बल्कि जो ऊपर का एम्प्टी पार्ट रह जाता है, खाली स्थान रह जाता है, जैसे दाढ़ी मूछ वगैरह, ये चीज़ें भी उसे वहाँ मिल जाएंगी इस हिस्से को कवर करने के लिए। बिकॉज, क्योंकि उसका जो पूरा शरीर था वो पारदर्शी था, तो जिस जगह पे कुछ कपड़े या कुछ ना कुछ चीज़ नहीं होती थी तो वो हिस्सा क्या खाली खाली सा मालूम पड़ता, अदृश्य रहता। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरिड टू ड्यूरी लैन, शिवरिंग कांपते हुए, विद कोल्ड ठंड से, ही हरिड टू ड्यूरी लैन, वह ड्यूरी लैन की तरफ गया शीघ्रता से,
द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड सिनेमा की दुनिया का केंद्र था। ही सून फाउंड ए सुइटेबल शॉप, ही उसने सून शीघ्र ही फाउंड पा ली ए सुइटेबल शॉप, एक उपयुक्त दुकान। उसने शीघ्र ही एक उपयुक्त दुकान पा ली, या शीघ्र ही उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई। He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers. He made his way, उसने अपना रास्ता नापा था। इनविजिबल, अदृश्य होकर, अपस्टेयर्स, ऊपर की सीढ़ियों पर, मतलब वह अदृश्य होकर ऊपर की सीढ़ियों पर गया। एंड केम आउट, और बाहर आया। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। बेयरिंग बैंडेज, पट्टियां बांधकर। राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे से। डार्क ग्लासेस, गहरा चश्मा, काला चश्मा लगाकर। फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगाकर। बिग वुसी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स लगा के, अर्थात दाढ़ी लगाकर। एंड ए लार्ज हेड, और एक बड़ा टोप लगाकर वह नीचे आया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, टू एस्केप, बच के जा, एस्केप विदाउट बीइंग सीन, मतलब वह बिना देखे ही बच के निकल गया था। ही कैलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, ही कैलसली, उसने निर्दयता पूर्वक। अटैक्ड, आक्रमण किया। द शॉपकीपर, शॉपकीपर पर, दुकानदार पर। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। आफ्टर विच, और जिसके बाद। ही रोब्ड हिम, उसने उसे लूट लिया। ऑल ऑफ ऑल द मनी, पूरा धन। ही कुड फाइंड, जो उसे मिल सका, और उसने उस पूरे धन को लूट लिया जो उसे मिल सका। अब आगे हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, रीड एंड फाइंड आउट। रीड, पढ़िए, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए। व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक, वाई, क्यों। डज द मिसेज हॉल फाइंड, मिसेज हॉल पाती हैं। द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को। इसेंट्रिक, सनकी, मतलब जो मिसेज हॉल हैं वो वैज्ञानिक को सनकी कैसे पाती हैं, और मिसेज हॉल कौन है वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। व्हाट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी, व्हाट क्यूरियस एपिसोड, क्या क्यूरियस एपिसोड अकर्स, घटित होता है। इन द स्टडी, अध्ययन कक्ष में, मतलब अध्ययन कक्ष में कौन सी विशेष घटना घटित होती है। व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन्स एट द इन, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, कौन सी दूसरी असाधारण घटनाएं घटित होती हैं। एट द इन, इन में, सराय में। ठीक है, ये जो अगले पार्ट में हम इन सब आगे की स्टोरी देखेंगे तब हमें इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को भी दबा दीजिए। और हाँ, यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एप्लीकेशन हेलो सर को अवश्य डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।